जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने काम धाम में लगे होंगे। काम धाम क्या बिल्लापंती कर रहे होगे, टाइम पास नहीं हो रहा होगा, फोन पे कोई गेम खेल रहा होगा, कोई फ्री फायर, कोई बीजीएमआई, जिसको जो सही लग रहा है आराम से वो अपना काम कर रहा होगा। अब बाकी मसला ये है, सभी को बस एक बात का इंतजार है कि सुबह उठते ही बस एक चीज पता चल जाए कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के लिए सभी में हो हल्ला हो रहा है। और बाकी इस टाइम पे यूट्यूबर तो एकदम लगे पड़े हैं, धका धक वीडियो डाल रहे हैं, रिजल्ट आया रिजल्ट आया। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने इसलिए आज डाल रहा हूं क्योंकि हमारे क्या कहते हैं चैनल पर किसी एक लड़के ने कमेंट किया था और वो पिछले 2-3 बार से कई बार से कमेंट कर रहा है कि सर आप इस चीज को भी जरा सा ध्यान में रखिए और थोड़ा सा इस पे बारे में बताइए क्या बात कही थी। उन सभी चीजों को मैंने डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और रिजल्ट का क्या परसेंटेज आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि आपको रिजल्ट कब आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लीजिए। एग्जैक्ट डेट के साथ मैंने आपको रिजल्ट्स के बारे में बता दिया और सब कुछ बता दिया, कॉपी के बारे में क्या कैसे होता है, उन सारे मसलों को हमने क्लियर कर दिया। हम उस चीज पे बात नहीं करेंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूं, लड़कों के मन में यह आ रहा है कि सर कुछ पेपर बहुत ही टफ था, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने देखे ही नहीं थे, तो इस वजह से कुछ पेपर हमारे तो बहुत अच्छे हुए बट वहीं पे कुछ पेपर हमारे बहुत ही खराब हो गए। हमने तैयारी तो की बट सर उस लेवल का नहीं हो पाया। तो उसी के विषय में मैं आकर के आपके पास वीडियो लेकर के आया हूं। मैं हमेशा पेशेंस रखता हूं और प्रॉपर डाटा के साथ आपके पास आता हूं। मैं आज 3 तारीख है, 3 तारीख को वीडियो बनाने का पर्पज ये है, मैं कल भी बना सकता था बट कल इस वीडियो को मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि 2 अप्रैल को आपकी कॉपी चेक हो चुकी है फर्स्ट स्टेज पे। यानी आपकी कॉपी जो है वो कॉपियां स्टार्ट हो चुकी थी चेकिंग के लिए और वो 2 स्टेज तक का उनको 2 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था जो कि कल तक पूरा हो गया था। इसीलिए जब मुझे पूरी जानकारी मिल चुकी है आज, तब मैं जाकर के वीडियो बना रहा हूं। क्या उसमें निकला, कॉपियां चेक हुई है, क्या हुआ है, एक टीचर्स है जो कॉपियां चेक करे, उनसे कुछ हमारी बात हुई है तो उनसे क्या इनपुट मिला, उन सभी चीजों को लेकर के हम आपके सामने आ जाए और आपको बताने वाले। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं डीजे सर और हमारा ऑनलाइन पर भी क्या कहते हैं 10th क्लास के लिए, स्पेशल फॉर 10th क्लास के लिए पूरा फ्री कोर्स चलाया जाता है और ये बहुत ही जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये शायद क्लासेस 7 अप्रैल से यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी। पूरा फ्री बैच होगा, आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो। और बाकी जो लड़के हमारे लखनऊ से हैं, लखनऊ में हैं, वो लड़के हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। डीजे सर क्लासेस करके होगा, हमारा नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10th के लिए, 12th के लिए, पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी स्ट्रीम के लिए, किसी भी बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ाया जाता है। और ऑफलाइन सेंटर पे जाहिर सी बात है ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन पे मैं सिर्फ 10th क्लास के लिए हूं और बाकी ऑफलाइन पे तो हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, उसमें कोई वो नहीं है। तो फटाफट उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि फीस जो है बहुत ही रीजनेबल रखी गई है, बहुत ही कम रखी गई है। आपको सिर्फ 499 में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये 499 ये हमारी सिर्फ फीस होगी। इस पे आपका क्या कहते हैं हमारे यहाँ एडमिशन हो जाएगा और आप बहुत ही कम फीस में आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हो। फिलहाल ये तो अलग की बात है। अब हम आते हैं रिजल्ट की बात कर लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। हमने क्या कहा था, सारी चीजों को गौर से समझ लेना आप लोग। समझिए, पहले तो हम आपको एक चीज बताते हैं। उस लड़के ने क्या पूछा था हमसे, मैं आपको बताता हूँ, टू द पॉइंट बता। अगर वो लड़का देख रहा होगा तो बेटा आपने कई बार हमसे कहा था कि सर हमने आपसे कई बार पूछा है, लो आज आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको मिल रहा है। नाम मुझे याद नहीं है उस बच्चे का बट आप देख रहे हैं तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये था, उस लड़के ने ये कहा था कि सर हम तैयारी करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी लिखते हैं और मतलब उस लेवल का भी लिखते हैं, लेकिन ये होता है कि कई बार हमारी चीजों से परे चीजें आ जाती तो हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं हो पाता है। तो आप बस ये पता कर लीजिए या इसका आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि हाँ बच्चों ने जो कॉपियां लिखी उनका परफॉर्मेंस कैसा है और वो किस लेवल पे है। क्योंकि कॉपियां जब चेक हो चुकी हैं तो फिर आपकी अगर कोई टीचर्स या आपके फ्रेंड या मित्र, जैसे टीचर कम्युनिटी में टीचर के टीचर ही दोस्त होंगे तो हाँ हमारे यार दोस्त होते हैं उसमें, तो वो लोग बता सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आइए मैं आपको एक एक चीज की क्रिस्टल कट क्लियर करता हूँ। चलिए देखिए, मेरे पास कुछ डाटा, इस डाटा का यूज करके मैंने सब कुछ क्रिस्टल कट क्लियर करता हूँ। बच्चे ऐसे नहीं बनना देंगे हम। ये क्या, यूपी बोर्ड रिजल्ट अपडेट। तो बाबू 10th वाले खुश नजर आ रहे हैं, पर नहीं 10th वालों का एरो तो इधर है, रोते नजर आ रहे हैं। 12th वाले रोते नहीं, इधर खुश नजर आ रहे हैं। आइए बताते हैं आपको, सब कुछ समझाते हैं। फटाफट एक चीज हम देखते हैं और एक ट्रेंड देखते हैं, क्या ट्रेंड चला था। आइए मैं उस ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं पासिंग ट्रेंड्स। अभी आपको सब कुछ क्रिस्टल कट क्लियर हो जाएगा, आप बने रहिए। लास्ट वीडियो तक मैं आपको बता दूंगा कितने परसेंटेज रिजल्ट आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बेटा कैलकुलेशन होती है, एनालिसिस होती है, जो कि इस पे मेहनत लगती है तभी जाके करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पासिंग ट्रेंड्स, पासिंग ट्रेंड्स का क्या मतलब है आइए बताते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं 2021 की। इन 2021 में अगर मैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया था वो मैं आपको बता दूं। यूपी बोर्ड में जो 10th क्लास का रिजल्ट था
गौर से समझना। यूपी बोर्ड का जो 2021 में 10th क्लास का रिजल्ट था, वो जानते हो कितने परसेंट आया था? वो आया था आपका 99%, 99.53%। इसका मतलब क्या? मतलब इतने लड़के पास हो गए थे। मतलब कहने का मतलब है जैसे 10 लाख लड़कों ने पेपर दिया था, तो 10 लाख में से 9,99,000 लड़के मोस्ट ऑफली पास हो गए, 1000 लड़के रह गए, समझ लो इस तरह से कुछ हिसाब किताब। वैसे यहां पर भी 99.53% पास हुए। इसमें पासिंग रेशियो में मैं बताऊं तो आपको मैं डिवीजन कर दे रहा हूं बॉयज और गर्ल्स का, जिसमें से 10th में लड़कियां कितनी पास हुई थी? तो लड़कियां पास हुई थी 99.55%, और लड़के जो पास हुए थे, वो लड़के कितने पास हुए थे? वो 99.52% पास हुए थे। लड़कियां ज्यादा पास हुई थी क्या कहते हैं, बॉयज के कंपैरिजन में 2021। तो सर ये क्या दिखा रहा? अभी चिंता ना करो, ये तो था 10th का। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में? 12th के बारे में। अब मैं 12th की अगर मैं बात करूं तो 10th में ये था, 12th में देखो क्या था इनका। हटाओ इनको, पूरी चीजें एक एक चीज आपको क्रिस्टल कट क्लियर कर दूंगा। 12th में क्या था इसी टाइम पे? तो 12th में क्या था? तो 12th में टोटल जो परसेंटेज आया था इनका 2021 में, वो आया था 97.88, 97.88% आया था। अब ये 97.88% तुम्हारा 12th में आया था, तो इसमें कितने परसेंट बने थे? तो 98.4, 98.4 गर्ल्स थी और 97.41 ये बॉयज थे। दिख रहा है तुमको? लड़कों शर्म करो, कम होते जा रहे हो तुम, लड़कियां भी ज्यादा, समझ गए? खैर ये तो था 2021 का। अब आओ तुमको एक झटका देने जा रहा हूं। अब ये देखना किसका है, ये जस्ट एक साल बाद 2022 का है। 2022 में अगर मैं बात करूं तो 10th का जो टोटल रिजल्ट आया था, वो आया था सिर्फ 88%, 88.18% बस इतना। क्यों भाई, लगा ना झटका? 2021 में 99% लड़के पास हुए 10th में, और 2022 में जस्ट एक साल बाद 88% पास हुए लड़के। क्यों? अभी रीजन बताते हैं, आखिरी में पता चल जाएगा। इसमें से भी अगर मैं गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स इसमें से पास हुई थी 91%, 91%, और बॉयज इसमें जो लाए थे वो लाए थे 85%। आप खुद सोचो कि कितना परसेंटेज वेरियर है आप में। यही अगर मैं 12th की बात करूं, ये तो था 10th का। अब मैं 12th की बात करूं तो 12th में टोटल जो आया था 2022 में, ये आया था सिर्फ 85.33%, 85.33%। अब आपको सोचिए यहां कितने परसेंट पास हुए थे? 21 में 97%, यहां कितने पास हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 85%। एकदम से गिरा धप से। क्यों गिरा अभी समझ आ जाएगा तुमको। इसमें अगर मैं बात करूं बॉयज कितने पाए थे, तो बॉयज इसमें थे क्या कहते हैं 81%। बॉयज का बना था 81%, और गर्ल्स जो थी, गर्ल्स का जो बना था वो बना था हमारा क्या कहते हैं 91.6%। ये गर्ल्स का बना था। यहां भी गर्ल्स ज्यादा है, हर जगह पे ट्रेंड दिखेगा। अभी 2 साल और बाकी है, इनका भी ट्रेंड देखो, आओ दिखा देते हैं आपको। अब 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 का दिखाते हैं आपको। सर ये करा क्यों रहे हो? अभी आपको समझ जाएगा। अभी आपको बता देंगे कि 25 का क्या टर्मिनोलॉजी है, 25 में क्या होने वाला है। आ जाओ, ये है 2023 का। 2023 में अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th में जो रिजल्ट आया था, वो 10th में रिजल्ट आया था आपका क्या कहते हैं 89%। अब यहां से कंपैरिजन करो, यहां 10th में कितना था 88, यहां 89, 1% बढ़ा। 2023 में 1% बढ़ा। आइए अब यहां से लड़कियां कितनी थी, तो इसमें भी लड़कियां 93% पास हुई थी, और लड़के जो थे वो लड़के थे क्या कहते हैं तुम्हारे 86%। ये गर्ल्स थी और ये बॉयज थे। ये था 10th का। 2023 में 12th की अगर मैं बात करूं तो 12th में क्या था, तो 12th में 2023 में जो आया था वो आया था आपके पास क्या कहते हैं 75%। सिर्फ 75% लड़के पास हुए थे 2023 में। अब आप सोच लीजिए, देख लीजिए कितना वेरियर आया। सबसे ज्यादा लड़के 12th में फेल हुए थे 2023 में। सोचने वाली बात है। 75% में से 83% गर्ल्स थी, और रेस्ट ऑफ द 69% जो थे वो कितने थे? बालक थे। 69% बॉयज थे। ये गर्ल्स थी और ये बॉयज थे। ये था तो 2023 का। अब बारी आती है 2024 की, यानी पिछले साल की 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में जो टोटल रिजल्ट बना, वो रिजल्ट बना आपका क्या कहते हैं 10th का आया था 89%।
10th का था 89%, और 10th का 89%, और ये क्या कहते हैं जिसमें से लड़कियां कितनी थी 93%, और लड़के कितने थे आपके 86%। 86% ये लड़के थे, बॉयज थे। यहीं पर 12th की अगर मैं बात करूं तो 12th पे कितना बना, तो 12th पे बना था टोटल 82%। ये देखो 2023 में 12th कितना था 75, और 2024 में कितना हुआ 82 हुआ, बढ़ा है 7% बढ़ा है। आइए अभी दिखाते हैं आपको, अभी पूरा आपके सामने एकदम क्लियर चिट हो जाएगा। अब इस 82 में लड़कियां कितनी पास हुई थी, तो लड़कियां 88% लड़कियां पास हुई थी, और रेस्ट ऑफ द 69% ये 77% बॉयज पास हुए थे। ये बॉयज पास हुए थे, ये गर्ल्स थी। अब ये है पूरा 4 साल का एनालिसिस। बाबू ऐसा डाटा निकालने में वक्त लगता है, समझे, मैं एक्यूरेसी पे काम करता है, ऐसे नहीं वो हल्ला कर दूंगा। अब इस डाटा से देख के रियलाइज क्या होता है, अब मैं बताता हूं तुमको। अब जो मेरी बात हुई है, जो हुआ है, इस बार की जो कॉपियां चेक की गई हैं, कॉपियां 2 तारीख को कल पूरी चेक हो चुकी है, जिनमें से नतीजा क्या आया है, तो कॉपियां का मैंने बताया था ये सर्कल डिवीजन पे चेक होती है, सर्कुलर बेसिस पे। एक स्टेप हो चुका, दूसरे स्टेप की जो लास्ट डेट है चेक करने की वो 13 अप्रैल है, समझना गौर से, 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल पे इसको वेरीफाई कर लिया जाएगा कि हाँ जो कॉपियां चेक हुई उन पे जो मार्क्स दिए गए हैं वो सही ठीक ठाक है कि नहीं है। वेरिफिकेशन इसे बोलते हैं। एक बार कॉपी चेक होगी, जो पहला प्रोसेस होता है उसमें दिल जान लगा करके पूरी तरह से कॉपी चेक होती है, दोबारा क्रॉस चेक होती है, उसी को बोलते हैं। इसकी सिर्फ 13 तारीख तक की डेट रखी है कि आप लोग लग जाइए, 13 तारीख तक इसको फाइनल कर दीजिए। इसीलिए मैंने बताया था कि रिजल्ट जो है आपका वो 20 से लेकर 25 के बीच में आएगा, क्योंकि 13 अप्रैल तक ये मामला भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? खैर वो जब आएगा तो उस पर बात करेंगे। फिर जो कॉपियां चेक हुई उन पर मैं बात करता हूं। अभी जो कॉपियां चेक हुई है इसमें मामला निकल के क्या आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। इस बार जो मामला निकल के आ रहा है ये चीज समझो, यहाँ 12th वाला मामला समझो। ये जो 12th का, इस बार जो 12th का रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है इसका परसेंटेज डाउन जाने वाला है। 12th का जो रिजल्ट परसेंटेज है कितना गया है 82 गया है, तो 12th का परसेंटेज जो है वो 82 से डाउन जाएगा, ये 82 से कम जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट 12th में 2025 में कम होंगे। कम क्यों होंगे, यानी सर क्या फेल हो जाएंगे? तो अब मैं बता दे रहा हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं, पहले चीजें समझो और फिर आराम से एनालिसिस करते हैं। 12th में स्टूडेंट्स कम होंगे, पास कम होंगे, ये गारंटेड है, ये फिक्स है। कैसे कम होंगे, आइए अब ये पूरा डाटा इरेज कर देते हैं और फिर समझाते हैं आपको क्यों ऐसा है। हटाते हैं इसको समझो इस चीज को। ट्वेल्थ का जो परसेंटेज है वो इस बार डाउन जाएगा, यानी 80 ये क्या कहते हैं 80, यहाँ कितना था 12th का जो रिजल्ट था वो 82% था। 82% से पिछले साल से कम जाएगा। यहाँ पे क्यों कम जाएगा, क्या जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो होता है पेपर कोड होता है, उस कोड के हिसाब से ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो कुछ रीजनल एरिया उन्होंने बताया कि इस जगह की बहुत बेकार कॉपी आई है, क्योंकि उनके हाथ में ऐसे कॉपी कोई रैंडम नहीं लगती है। उनको 40 कॉपी 45 कॉपी 10th की, 40 कॉपी 12th की, ऐसे कॉपी दी जाती चेक करने की। तो वो जो कॉपी चेक करे तो उस हिसाब से उनको रीजनल वाइज मिलता है, तो उनको दिखता है कि इस रीजन में इतनी कॉपियों की कमी, इतनी कॉपियां मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान में रखना है कि ये परफॉर्मेंस वाले कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर जो रिजल्ट है ये ओवरऑल तो कम जाएगा, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये मामला ऊपर जाएगा। जैसे कि मैं जहां से मैं हूं लखनऊ, एलकेओ का परसेंटेज ठीक ठाक जाएगा, यानी एलकेओ का परसेंटेज डाउन नहीं रहेगा। एलकेओ में यानी कहने का मतलब ये है 12th का रिजल्ट जो है वो अच्छा खासा आएगा। ऐसे तुम्हारे पास ये हो गया गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर अमरोहा हो गया, ये सब जो हो गए, और कानपुर हो गया एक, कानपुर, ये सब के हाई परसेंटेज जाएंगे 12th में, ये इसमें कोई शक नहीं है। 10th और 12th में यही है। क्या तो सर अगर हाई जाता तो फिर टॉपर सीतापुर की क्यों हो गई थी? तो मैं आपको बता दूं, एक टॉपर निकलना अलग बात होता है, लेकिन वो ओवरऑल होल पासिंग परसेंटेज ये ज्यादा होता है। मतलब ये कि जैसे कहने का मतलब है 10 लड़कों ने एग्जाम दिया, अब 10 में से इधर से 6 पास हुए, 6 सिर्फ पास हुए, और ये जो 6 आए इनके परसेंटेज कितने हैं 50% आए हैं, सिर्फ 50% ये 50% पे पास हुए। लेकिन इधर 10 लोगों ने एग्जाम दिया, इसमें से सिर्फ एक ही पास हुई और वो 90% लेकर के आकर के टॉप मार दी। तो फिर पासिंग रेशियो किसका ज्यादा हो? पासिंग रेशियो इधर ज्यादा, भले ये सब 50-50 लेकर के आए बट इधर 6 पास हुए,
इधर क्या वो एक ही टॉप हो गई है 90% ला करके, तो ये क्या होता है, ये पासिंग रेशियो नहीं होता है। तो ऐसे ही जो टॉपर्स होते हैं वो कोई एक होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाता है। बाकी जो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट जो देते हैं, पासिंग रिजल्ट देते हैं, वो रिजल्ट ये डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये आपको समझ आ गया। अब बारी आती है टेंथ की कि टेंथ में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, टेंथ के लिए अच्छी खबर है, टेंथ के लिए अच्छी खबर है। प्रोबेबली टेंथ की जितनी भी कॉपियां लिखी गई हैं, टेंथ की जितनी भी कॉपियां लिखी गई उनके लिए यही वाली स्माइली बनाई थी हमने। ये है, वाव है। हाँ, कुछ नंबर्स मतलब क्या कहते हैं, दिक्कतें आई हैं कि हाँ मतलब वो उनका डाउन जाना चाहिए। बाकी टेंथ के लिए एकदम वाव है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हाँ सर जितनी कॉपियां मुझे मिली और मैंने जितनी चेक की हैं वो एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया लड़कों ने आंसर राइटिंग स्किल्स और बहुत ही अच्छे से किया। ये नहीं कि कुछ भी खुराफात भर दिया है, बहुत ही बढ़िया लिखा है और उनका उम्मीद है रिजल्ट भी बढ़िया आराम से आएगा, अच्छे से आएगा। बाकी कुछ पेपर डिफिकल्टीज थे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। एक लड़के ने पूछा था केमिस्ट्री पेपर के बारे में, उसने सेट भी बताया था। मैं बाबू आज उसको नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा जो फंक्शन था, मेरा मैटर था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोग अपना आगे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको जो फ्यूचर में करना है, अगर जिसने 10th का एग्जाम दिया वो 11th की पढ़ाई में तुरंत लग जाओ बाबू, वरना कहने का मतलब ये है कि जो चांस आपने इधर लिया वो चांस आगे नहीं मिलेगा, समझ गए। वरना पता चलता है ना कि हम लोग 10th का एग्जाम देते थे, सोचते रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। रिजल्ट आएगा तब पढ़ोगे, तब तक तो दूसरा कोई पढ़ के तो आगे निकल जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जब 12th आपका होगा ना, 10th वालों को सुन लो गौर से, जब 12th होगा ना तो आपके दिमाग पे, खोपड़ी पे एकदम शनि सवार होगा। आपको एंट्रेंस निकालने रहेंगे, आपको कॉलेज की जरूरत होगी, आपको यूनिवर्सिटी चाहिए होगा, उसी वक्त सब कुछ स्टार्ट हो जाता है चक्रव्यूह। तो इसलिए आराम करने का वक्त नहीं है, बिल्कुल पढ़ो। और बाकी 12th वालों, आपका सीयूटी का पेपर अभी नहीं हुआ, अगर जो सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीयूटी में लग जाओ। जिसको एलयू के लिए पढ़ना है वो एलयू के लिए लग जाओ, किसी भी चीज के लिए पढ़ना है आप लगे रहो आराम से, जी तोड़ लगा करके, बाकी आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बाकी जो रियलिटी थी ना, मैंने कोई चीज छुपाई ना मैंने अपने पास से ऐड की, जो था आपके सामने रखा और आपके सामने एक डाटा को मैंने प्रेजेंट कर दिया। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।